ये तो जो टीचर्स होती हैं नॉर्मली वो हमें ये कहती हैं कि जी मैं तो बहुत अच्छा से पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है, फ़ायदा नहीं है सर खपाने का। तो ये बड़े आपके ख्याल में कोई पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं? कोई इदारा ऐसा चाह रहा होता है कि उसकी जो टीचर है को अच्छा ना करे? कोई इदारा नहीं चाह रहा होता। इदारे की एक रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है जो हम ये कह रहे हैं, कोई भी इदारा हो, कुछ प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं और बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर आपको उनको फॉलो करना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा रही हैं लेकिन आप प्रोसीजर और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती, आप कभी कामयाब उस्ताद नहीं बन सकती। हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डिसिप्लिन बच्चों को बताया गया है, जो आप बच्चों को कहती हैं वो उसको फॉलो करें। लेकिन जब हम खुद ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे हमारे प्रोसीजर के मुताबिक चलेंगे जो हमने बताना है, और हमने चलना है अपने इदारे के प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स के लिहाज से। तो हमने इनको फॉलो करना है और हमें उनका पता होना चाहिए। उसमें वो होता है ना कि कुछ लोग ये करते हैं कि अपना आप दिखाते हैं, आप दिखाएं लेकिन उन प्रोटोकॉल से बाहर ना आए, वो बजाय अच्छा होने के आपके लिए फिर बुरा हो जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो इदारे की मजबूरी बन गई, तो वरना फिर इदारा ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि भाई हमारी मजबूरी। हाँ, सही कह रही हैं। देखिए, इतना भी कहीं भी मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं देखी, चंद लिमिट्स आपको बताई जाती हैं, उसके अंदर काम करने की आपको आज़ादी होती है। आपको नॉर्मली किसी भी इदारे में जाते हैं तो चंद एक चीज़ें बताई जाती हैं कि बेटा ये नहीं करना, वरना काम करने से, पढ़ाने से कोई इदारा आपको नहीं रोक रहा। तो उस वे में आपकी अपनी ग्रोथ भी इसी चीज़ से ही होती है कि आप इस तरह से चलते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशली ये बड़ा ज़रूरी है, जो हमने पहले बात की थी ना कि बच्चे नाम रख देते हैं टीचर्स का, वो इस पॉइंट की वजह से रखते हैं कि हमें अपने क्लासरूम का चार्ज लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा क्या करता है, वो क्या सोच रहा है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू करेंगे तो वो फिर वही करेगा जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। वो आपके नाम भी रखेगा, वो पीछे से जहाज बना के उड़ाएगा भी, वो जोक्स भी दूसरे को सुनाएंगे। तो फिर ये चीज़ होती है जी, मैंने योर स्टूडेंट्स बिहेवियर नंबर 1 विल नॉट कीप रनिंग टू स्कूल मैनेजमेंट फॉर असिस्टेंस विद क्लासरूम डिसिप्लिन। अच्छा, इस पॉइंट से स्कूल की मैनेजमेंट बहुत खुश होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। मतलब बीइंग अ टीचर आपको बार बार नहीं भागना चाहिए प्रिंसिपल के पास या एडमिनिस्ट्रेटर के पास कि ये मेरे से तो काबू नहीं आ रहे बच्चे, ये बच्चा जो है ना इसको बस मेरी क्लास से निकाल दें, ट्रांसफ़र करवा दें। ठीक है? अगर आप बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर, आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को खुद मैनेज करना सीखें। अच्छा, एक ये बड़ा मसला आता है कि ये टीचिंग ही नहीं और भी प्रोफेशन में यही होता है, काम करते भी रहना है, रोते भी रहना है, छोड़ना भी नहीं है, और हर टाइम जो है ना उसकी बुराइयां भी करती रहने। अगर तो कुछ ऐसा चल रहा है तो थोड़ा हमें सोचना चाहिए। इससे आप ना तो अपना फ़ायदा कर रहे हैं ना इदारे का। या तो प्रोफेशन में आ गए हो तो फिर उसको दिलो जान से मान लो, दिलो जान से उस पर लग जाओ। इसको आप इंजॉय भी करेंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपके बारे में राय भी बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज़ क्या होता है, जहाँ मौका मिला बुराइयाँ शुरू। अक्सर हम देखते हैं कि जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं 2-4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है और वो बैठ के ये डिस्कस, यार देखा मैनेजमेंट, इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं है,
यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन हाल कोई नहीं इस इदारे का। तो इसका मतलब ये है कि इदारे का तो हाल है या नहीं, वो बात की बात है, आपका अपना हाल कोई नहीं। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेटिस्फाइड आपको होना चाहिए, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो वो तब होगा जब आप सेटिस्फाइड होंगे, फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। जब आप प्राइड फील करेंगे प्रोसेस के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर, तब आपको इतना शौक से आप काम करेंगे, किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि जी दोबारा से ये कल फिर तैयारी करके आना। इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई भी काम हमें दिया जाता है, किसी भी जॉब पे हो या टीचिंग में हो, एक डेडलाइन है। तो एक अच्छा प्रोफेशनल टीचर इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है। लेकिन आजकल हमें ना एक आदत हो गई है, ये कई इदारों में होता है, क्योंकि जी ये तो कहते ही रहते हैं, जब दोबारा कहेंगे ना फिर सोचेंगे, मतलब रिमाइंडर आएगा ना फिर देखेंगे। तो हम रिमाइंडर्स के ऊपर चलते हैं, रिमाइंडर्स के ऊपर नहीं चलना। अगर आप प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हैं या इवन किसी दूसरे प्रोफेशन में भी हैं, तो आपको डेडलाइन को मद्देनज़र रखना है और किसी को दोबारा कहने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। इससे आपका, हम समझते हैं कि हर बात को अगर हमें कोई एडमिट किया जाए तो फिर ही, ऐसा नहीं होता। आप जो भी अच्छा कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट उसको देख रही होती है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम पे वो आपको अप्रिशिएट करे, किसी एक टाइम पे वो ज़रूर आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये उससे रिलेटेड ही है जो हमने पहले बात की थी, बी पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक अबाउट योर वर्क। इस हवाले से मुझे आपने याद करना है, एंड पे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जो अपने वर्क के साथ पैशनेट होते हैं और एंथुसियास्टिक होते हैं, उनका एटीट्यूड किस तरह का होता है। इस पॉइंट में कुछ और बताने की ज़रूरत है या काफ़ी है? चलें जी आगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम नॉर्मली आजकल बदकिस्मती ये है कि आप इदारों में भी देखते हैं, हमने पहले से नज़र में रखे होते हैं कि ये 8-10 बच्चे हैं जिनके हमने फ्लैक्सें लगानी है। उनके लिए हम अलग से क्लासेस भी स्कूल्स अरेंज करते हैं, उनको पढ़ा भी रहे होते हैं, अलग से उनकी क्लास ली जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं और रिज़ल्ट आएगा तो इनका हमारा स्कूल का नाम रोशन होगा। और ऐसा भी आप देखते हैं कि बच्चा एक होता है, तीन स्कूलों ने फ्लैक्स लगाई होती हैं, वो कभी पिछली क्लास में उधर था जी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो है ही निकम्मा, इस पर मेहनत का फ़ायदा कोई नहीं, बस कितना कर दो जितना कोई ये कर सकता है। ये इसको आप करप्शन नहीं करेंगे, उससे फ़ी तो आप पूरी ले रहे हैं, सारा कुछ बेचारा पे कर रहा है। अगर आप उसको चला नहीं पा रहे तो उसको पेरेंट्स को बुलाएं। पेरेंट टीचर मीटिंग का मतलब क्या है?